नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में। आज हम पद्मा एकादशी कब है, इसकी पावन कथा क्या है, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पद्मा एकादशी आने वाली है, लेकिन इसका व्रत जो है 3 सितंबर या 4 सितंबर कब करना चाहिए, इसको परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में इसी दिन करवट बदलते हैं। और सबसे बड़ी बात, वामन भगवान का जन्म भी इसी दिन हुआ है। 3 सितंबर को सुबह 3:21 पर पद्मा एकादशी शुरू हो रही है और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:30 बजे तक रहेगी। लेकिन पारण समय 4 सितंबर सुबह 10:11 पर होगा। एकादशी का जो व्रत होगा वह दोनों ही दिन किया जाएगा। जो समार्थी लोग होंगे वो 3 सितंबर को व्रत करिए। यदि आपकी कोई गुरु परंपरा है, आप वैष्णव हो, तो 4 सितंबर को आप व्रत रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पद्मा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है तथा उसका उपदेश कौन सा है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में सौरभ वाली भादो की शुक्ल पक्ष की वामन नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है, तो मैं उसे संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है, उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है, वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास से व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सविस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह अत्यंत भक्तदानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। वह अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इसको सहन न कर सके और भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण किया। मैंने अत्यंत तेजस्वी व ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीता। इस पर युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, सो सविस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की, हे राजन, तुम 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हारे लिए 3 लोक दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि देने को तैयार हो गया। तब मैंने अपने आकार को बढ़ाया। भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, न्यायलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने शरीर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि को पकड़ा और पूछा, हे राजन,
मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? ना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचा कर लिया और उस पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया और वह भक्त दानव पाताल में चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित रुपए का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली कथा को सुनते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो प्यारे भक्तों, ये थी पद्मा एकादशी व्रत की कथा। राधे राधे।